अब सभी बैठते जाएं धीरे धीरे, कथा की ओर चलें। मन तथा वाणी के पवित्र करने के लिए प्रभु का नाम स्मरण करें। इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी ही कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, हरि बोल। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जरा मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। जय हो। तू मेरा काना तू राजी मैं राजी, मैं तेरा तू मेरा काना तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए सांवरिया सरकार की। जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी मत जाना। अरे तेरे दर पे बना रहे मेरा रोज का आना जाना, तेरे दर पे बना रहे मेरा रोज का आना जाना। और दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
बांके बिहारी लाल की। प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। अरे फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे। भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सिद्ध बाबा की जय, पटिया वारे की जय। जय जय श्री राधे। सूर्यवंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। आइए अब सीधे राम जी की कथा की ओर चलते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। अभी हमने कथा में सुना था कि दैत्य और देवता कश्यप ऋषि की संतान से। तो कश्यप ऋषि के हुए सूर्य, और सूर्य से जो वंश चला उसका नाम हुआ सूर्यवंश। इनके वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के सुद्युम्न हुए, सुद्युम्न के सरयाति, सरयाति के एक कन्या हुई जिनका नाम हुआ सुकन्या, जिनका विवाह चिवन ऋषि के साथ में किया गया। इसी वंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम हुआ महाराज नभग, सूर्यवंश के प्रतापी राजा। बड़े बड़े राजाओं की कथा है सूर्यवंश में। महाराज नभग के हुए नाभाग, और महाराज नाभाग के हुए अम्बरीश जी महाराज। चक्रवर्ती सम्राट बने, बहुत बड़े राजा होने के बाद भी इनका स्वभाव बिल्कुल भक्त प्रवृत्त का, बड़े भक्ति स्वभाव के हैं। एकादशी का व्रत करते हैं, और एकादशी के व्रत करने का ऐसा प्रभाव हुआ कि कृत्या नाम की राक्षसी जो इनको खाने के लिए आई, सुदर्शन चक्र ने आकर उस कृत्या नाम की राक्षसी से रक्षा करी। ऐसे अम्बरीश जी महाराज ये भगवान के बड़े भक्त हुए। महाराज अम्बरीश के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ यौवनाश्व।
महाराज यवनाश्व ने पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ कराया। एक बात और आपको बता दें, सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये दोनों वंशों की ये पहचान है, प्रधानता है, विशेषता है। सूर्यवंश में जब तक यज्ञ नहीं होता तब तक किसी को भी पुत्र नहीं होता। जिसे पुत्र चाहिए वो यज्ञ करावे सूर्यवंश में। और चंद्रमा के वंश में जब तक युद्ध नहीं होता तब तक किसी का भी विवाह नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसी भी राजा की कथा उठा के देखा, पहले युद्ध हुआ, बाद में वहीं विवाह हुआ। महाराज युवनाश्व ने भी यज्ञ कराया। अब बड़ी विचित्र कथा सुन लीजिए। वैसे तो आपको बता मैं, सूर्यवंश इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी का कागज बना लिया जाए और जितनी वनस्पति है उनकी कलम बना ली जाए और पूरी पृथ्वी के कागज पर जितना बड़ा कागज बने उस पर लिखते जाओ, लेकिन सूर्यवंश की कथाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन भागवत में मात्र 2 अध्याय में राम कथा है, तो सूक्ष्म में ही सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। सुखदेव जी महाराज ने बतलाया, राजन, वो यवनाश्व राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कराया। अब मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है महाराज। एक कलश में जल भरा, रोज उसकी पूजा हो, अभिमंत्रित कर दिया गया और वो कलश का जल यज्ञ के बाद रानी को पीना था, जिससे रानी गर्भवती होती। लेकिन बीच में ही ऐसा प्रभु का खेल हुआ, ऐसी लीला हुई, ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी। रात्रि में राजा को लगी प्यास, अब अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो जो इनके लिए घड़ा भर कर रखा था उसे तो छोड़ दिया, जो पूजा का घड़ा था उसे उठाकर पी गए। अब मंत्रों का प्रभाव तो दिखाई पड़ेगा। जो पुत्र रानी को होना था फिर राजा ही को हुआ। अब तो बड़ी परेशानी। वशिष्ठ जी महाराज ने पेट को चीरकर उस बालक को, राजा के पेट से बालक जो निकाला, अब बालक रोने लगा। अब मां तो है नहीं जो दूध पिलाकर शांत कर दे। बालक का रोना बंद नहीं हुआ। स्वर्ग से राजा इंद्र आए, तर्जनी उंगली को बालक के मुख में लगाया और बालक शांत हो गया। उस बालक का नाम हुआ मानधाता। इस सूर्यवंश में मानधाता के कुल में आगे त्रिशंकु महाराज हुए। इसी परंपरा में आगे हरिश्चंद्र महाराज हुए। हरिश्चंद्र राजा का नाम कौन नहीं जानता। महाराज हरिश्चंद्र के रोहित नाम के पुत्र हुए। इसी वंश में आगे मुचकुंद जी महाराज हुए। महाराज मुचकुंद के बाहुक नाम के राजा हुए। महाराज बाहुक के सगर महाराज हुए और सगर के 60,000 पुत्र हुए। इनके 2 विवाह हुए थे और एक रानी को एक ही बेटा हुआ और दूसरी रानी को 60,000 बेटा हुआ। अब देखो भगवान की कथाएं कितनी विचित्र हैं। 60,000 बेटा कैसे हो सकते हैं, और वो भी एक ही बार में हुए। कारण ये था, महाराज के 2 विवाह हुए। प्रभु की कृपा से दोनों रानी गर्भवती जब हुई तो एक रानी के जो बेटा हुआ उनका नाम तो हुआ अंशुमान, और दूसरी रानी का गर्भ पूरी तरह बन नहीं पाया, उससे पहले ही प्रसव हो गया, तो एक मांस के टुकड़े की तरह पिंड हुआ। अब बड़ा सा मांस का ऐसा लूथड़ा, अब ना हाथ ना पैर ना आंख ना कान। रानी तो रोने लगी। एक महल में बधाइयां गाई जा रही थी, प्रसन्नता हो रही थी, और दूसरे महल में रोना। और वो रानी इतना रोई, जब दासियों ने उस मांस के पिंड को दिया सामने कि महारानी आपको तो ये हुआ है। क्रोध आ गया, रोती जाएं, आवेश भी आ गया। उस मांस के टुकड़े को लेकर
छोटे छोटे टुकड़े तोड़ 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 कर फेंकने लगी। 60,000 टुकड़े किए और इतना रोई, आंखों से जो आंसू बह रहे थे सारे मांस के टुकड़ों से जाकर स्पर्श हुए और मैया की ममता को देखा। प्रभु ने कृपा कर दी और वो एक एक मांस का टुकड़ा एक एक बेटे के रूप में प्रकट हो गया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। 60,000 बेटा बनकर तैयार हो। लेकिन एक और ये कथा मिलती है, 60,000 एक बार में ही प्रकट हुए और एक बार में ही भस्म हुए। महाराज सगर जी अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का नियम है कि उसमें घोड़ा छोड़ना पड़ता है। वो पृथ्वी पर किसी भी दिशा में जाए उसे रोकने वाला कोई नहीं, और जिसने घोड़े को रोक दिया मां ने राजा को चैलेंज कर दिया। अब पीछे सेना चलती है, जिसने भी घोड़े को रोक दिया वो सारी सेना युद्ध करेगी। अब यहां सेना की तो जरूरत नहीं, घर के ही 60,000 बेटा, वो तो अपने आप में चलती फिरती एक सेना। इंद्र को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये यज्ञ पूरा हो जाए और महाराज सगर कहीं हमारा इंद्रासन ही ना छीन ले। आप हमेशा देखना, इंद्र को हमेशा अपने सीट की भारी चिंता रहती है। कोई भी भजन करे, तपस्या करे तो इंद्रासन सबसे पहले डगमगाता है। पता नहीं इसका बोल्ट ढीला है, सबसे पहले इंद्रासन डगमगाएगा। इंद्र को लगा कहीं ये यज्ञ पूरा हो गया तो मेरी सीट गई, सो घबरा कर इसने एक चोरी करी। जो घोड़ा छोड़ा था उस घोड़े को वहां से चुराया और सीधे कपिल ऋषि के आश्रम में जाकर बांध दिया। अब 60,000 बेटा पीछे चल रहे थे। इनको लगा कि ये महात्मा जी ने ही घोड़ा चुरा लिया। ये तो बड़े भजनानंदी संत दिखाई पड़ते हैं लेकिन भीतर से चोरी कपट करते हैं। अब तो सब 60,000 पुत्र आकर और कपिल ऋषि को गालियां देने लगे। अनर्गल भाषण जब किया, तपस्या में बैठे थे कपिल देव, जैसे ही दृष्टि खोल कर देखा सारे 60,000 पुत्र एक बार में ही भस्म हो गए। पूरे जितने 60,000 थे सब के सब भस्म, राख ही राख सामने दिखाई पड़े। जो बड़ी रानी थी उनका पुत्र जो था अंशुमान, महाराज कपिल से जाकर क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी से उपाय पूछा कि इनका उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा गंगा की तपस्या करो, अगर गंगा पृथ्वी पर प्रकट हो जाएंगी तो तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है। तपस्या करने लगे, गंगा मैया प्रकट ना भई। महाराज अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। महाराज दिलीप ने भी गंगा मैया की तपस्या की लेकिन गंगा मैया फिर भी प्रकट ना भई। महाराज दिलीप के हुए भागीरथ। भागीरथ ने भी अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा की तपस्या करी। 3 पीढ़ियों से लगातार गंगा की सेवा चल रही थी, उपासना चल रही थी। गंगा मैया आने को तैयार तो हो गई लेकिन इनकी एक चिंता है। गंगा मैया ने कहा मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी लेकिन मेरा वेग कौन सहेगा। और गंगा जी कहाँ हैं? अभी पृथ्वी पर नहीं थी, तब तक कहाँ थी? ब्रह्मा जी के कमंडल में। और ये गंगा कहाँ से प्रकट हुई है? भगवान के चरण से। जब वामन अवतार प्रभु ने लिया, भगवान ने जब एक पैर में ऊपर के 7 तल नापे तो भगवान के पैर का नाखून ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान का नाखून धो लिया। तो जो प्रभु के चरण का जल था, चरणोदक, वही गंगा जल है। इसीलिए कहते हैं कि गंगा जल से कभी भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, अपने घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल को गंगा जल से नहला देते हैं। आपको बताएं, पुष्ट मार्ग में गंगा जल से ज्यादा यमुना के जल को पवित्र माना गया है, क्योंकि गंगा जल तो भगवान के चरण से निकली। भगवान के चरणों से जो गंगा निकली है उससे शिवजी का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिवजी ने ही अपने सिर पर गंगा जी को धारण किया। गंगा मैया ने कहा मेरा वेग कौन सहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ सह सकते हैं। भोलेनाथ की जाकर उपासना की। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, कह दो गंगा से कि जितना वेग हो पूरे वेग के साथ आ जाए। उधर गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से उतरी और पृथ्वी की ओर आ रही थी।
भोलेनाथ ने सोचा कहीं पृथ्वी पाताल को न चली जाए, सो पृथ्वी की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को फैला दिया और गंगा मैया सीधे भोलेनाथ के सिर पर आकर बैठ गई और भगवान ने जटाओं को बांध लिया। अब गंगा जटाओं में ही खो गई। गंगा का जो अभिमान था उसे दूर कर दिया भोलेनाथ ने। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा कि नहीं, आप कृपा कर दीजिए, गंगा को रास्ता दीजिए। जैसे ही एक जटा को ढीला किया, गंगा मैया पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। वहां पर जन्नू ऋषि तपस्या कर रहे थे। इतना वेग था गंगा मैया का कि उस वेग में जन्नू ऋषि के आश्रम में जल ही जल भर गया। जो उनका आसन था वो भीग गया, जो उनके काम की जो भी वस्तुएं थी सब बहने लगीं। तपस्या कर रहे थे जन्नू ऋषि, सो पूरी गंगा को पान कर गए। अब महाराज भागीरथ बेचारे फिर खड़े रह गए कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पाया। वहां से उतरी तो शंकर जी की जटाओं में अटक गई। शंकर जी के जटाओं से जैसे तैसे निकाला तो जन्नू ऋषि पान कर गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की जन्नू ऋषि से, तब उन्होंने प्रार्थना को स्वीकार किया। तब जन्नू ऋषि ने अपने कान के द्वारा इस गंगा को दोबारा से बाहर निकाला। और कहीं कहीं संतों का ये भी भाव है कि जन्नू ऋषि ने अपनी जंघा के द्वारा गंगा को बाहर निकाला, इसलिए इस गंगा का नाम जानवी गंगा पड़ गया। बोली गंगा मैया की। जैसे ही कलकल निनाद करती हुई पृथ्वी की ओर गंगा मैया आई, सगर जी के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। और उसी गंगा का दर्शन करने से, उसी गंगा का पान करने से, आचमन करने से और स्नान करने से लाखों करोड़ों भक्त आज भी अपना उद्धार करते हैं। ऐसी गंगा मैया परम पावनी। इस गंगा मैया के द्वारा सगर जी के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। और इसी सूर्यवंश में आगे चलकर खटवांग राजा हुए। खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्तसो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। महाराज खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु महाराज हुए। अभी तक तो इस वंश का नाम सूर्यवंश था, लेकिन रघु महाराज ने ऐसे कार्य किए कि इस कुल का नाम और रोशन कर दिया। तब से इस वंश का नाम रघु महाराज के नाम से जाने लगा। तब से इस वंश का नाम हो गया रघुवंश। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे रघु महाराज हुए। महाराज रघु के वंश में आगे प्रतुस्रवा नाम के राजा हुए। महाराज प्रतुस्रवा के हुए अज, और अज के हुए दशरथ, तस्मात् दशरथो भवत। अब दशरथ जी के जब कोई पुत्र ना हुआ, अब तो बुढ़ापा आने लगा। 3 रानियां थी, लेकिन पुत्र एक भी ना हुआ। बड़ी चिंता होने लगी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतनाही। जब मन में खिन्नता होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा, दुख होने लगा, अपने गुरुजी का ध्यान किया। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी कहि बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धाराऊं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुजी ने आश्वासन दे दिया, चिंता क्यों करते हो? अरे तुम तो एक बेटा को चिंतित हो रहे हो, तुम्हारे यहां तो 4 बेटा होने हैं। दशरथ जी कहने लगे अभी तक तो हुए नहीं। महाराज अब कब होंगे? कह दिया तुम्हारे कुल की परंपरा है, जब तक यज्ञ नहीं होता तब तक बेटा नहीं होता। तो महाराज यज्ञ कराओ। कह दिया यज्ञ कराएंगे। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ आरंभ हो गया और यज्ञदेव भगवान प्रसन्न हो गए और हवि प्रसाद लेकर यज्ञदेव वहां यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोली यज्ञदेव भगवान की जय। हवि प्रसाद जब लेकर आए, श्रृंगी ऋषि को दिया गया। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया।
और दशरथ जी ने बंटवारा कर दिया। अर्धभाग कौशल्य ही दीने, उभय भाग आधे कर लीने। आधा भाग तो दिया कौशल्या को, और जो आधा बचा था उसके 2 हिस्से किए, एक दिया केकई को और एक दिया सुमित्रा को। अब देखो लीला प्रभु की। तीनों रानियां गुरुओं को प्रणाम करके और महल की ओर जाने लगी। महल की ओर जाकर रास्ते में एक लीला हुई। मैया कौशल्या आगे जा रही है, मैया केकई बीच में और सबसे पीछे मैया सुमित्रा। ऐसा संतों का भाव है। एक आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, उस चील पक्षी ने देखा ये तो खीर है, खाने की वस्तु है। मैया कौशल्या की जो हाथ में कटोरी थी जिसमें खीर थी, उसमें दृष्टि गड़ा दी चील पक्षी ने, और उड़ता हुआ आया नीचे और मैया सुमित्रा के हाथ में जो कटोरी थी उसको चोंच में दबाया और आकाश में उड़ गया। इतनी ऊंची उड़ान भरी। भगवान की लीला देखो, वो पक्षी बीच में कहीं और नहीं बैठा, सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा। वृक्ष के नीचे मैया अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। वो पक्षी सीधे उसी वृक्ष पर जाकर बैठा और जैसे ही खीर खाने के लिए चील ने चोंच खोली, कटोरी सीधे नीचे गिरी। मैया अंजनी के सिर पर खीर फैल गई और थोड़ा सा खीर का अंश मैया अंजनी के मुख में चला गया, जिससे हमारी मैया अंजनी गर्भवती हुई और हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए हनुमान हरि की। अब एक मैया का वरदान तो पूरा हो गया। उधर मैया सुमित्रा जब रोने लगी, मैया कौशल्या ने समझाया, चिंता मत करो बहन, मेरे पास तो पहले से ही महाराज ने ज्यादा दिया था। एक काम करो, मैं अपने में से आधा तुम्हें देती हूं। तो मैया कौशल्या ने अपने भाग में से आधा किया और मैया सुमित्रा को दिया। मैया केकई ने कहा कि अगर तुम्हारी पूर्ति उतने से ना हो तो कोई बात नहीं, आधा मैं भी अपने में से भाग तुम्हें देती हूं। आधा भाग मैया केकई ने सुमित्रा को दिया। मैया सुमित्रा गदगद हो गई। अपनी बड़ी महारानियों का ये प्रेम देखकर, बहनों का प्रेम देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और आज मनी मन संकल्प कर लिया, अगर आप दोनों के इस प्रसाद, दिए गए प्रसाद से अगर कहीं मेरे 2 बेटा हुए तो उन बेटों से कभी अपनी सेवा तो नहीं कराऊंगी। आज मैं संकल्प करती हूं कि अपने एक बेटे को बहन कौशल्या तुम्हारे बेटे की सेवा में लगाऊंगी और एक बेटे को बहन केकई तुम्हारे बेटे की सेवा में लगाऊंगी। और आप देखिए, मैया कौशल्या को तो अकेले प्रभु श्री राम ही हुए, मैया केकई को भैया भरत अकेले ही हुए, लेकिन 2 बार प्रसाद लेने की वजह से मैया सुमित्रा के 2 बेटा हुए। एक का नाम है लक्ष्मण और छोटे का नाम है शत्रुघ्न। इस प्रकार तीनों रानियों ने खीर प्रसादी को पाया, गर्भवती हुई और भगवान के आने का समय होने लगा। जब भगवान आने के लिए तैयार हुए, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरो और अचरो हर सुजत राम जन्म सुखमू। भगवान के आने से पहले प्रकृति बिल्कुल अनुकूल हो गई। योग, लगन, ग्रह, वार, तिथि सब अनुकूल हो गए। कब आए भगवान? नौमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और दिन के 12 बजे। मध्य दिवस, अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान ठीक दिन के 12 बजे और मैया कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अभी तक किसी को मालूम नहीं चला, केवल मैया कौशल्या के सामने आकर खड़े हैं। मैया कौशल्या ने आकर इनकी स्तुति गाई। किस प्रकार स्तुति गा रही हैं? भगवान का प्राकट्य हुआ है। आइए हम सब मिलकर प्रभु का स्वागत करें। और क्या कहना है? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करार। कहे दुई करी जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत रमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावे श्रुति संता। सो मम हित लागे जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांत। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी। यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा। जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जिगावै हरि पद पावै, प्रेम परे भव कूपा। यह चरित जुगावै हरि पद पावै, प्रेम परे भव कूपा। प्रेम परे भव कूपा, प्रेम परे भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज वीक्षा निरमित तनु, माया गुण गोपाल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैया कौशल्या ने स्तुति गाई, स्वागत किया। और जितने भी दास दासियां हैं, अभी किसी को पता नहीं चला। पता कब चला? जब भगवान से कहा कि शिशु लीला करो। मैया की आज्ञा पाकर और भगवान छोटे बालकों की तरह रोने लगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हाँ, हमारे नेताजी सभी जानते हैं, श्री हमीर सिंह पटेल जी भगवान के बड़े दिव्य बड़े भक्त हैं। जहाँ भी कथा होती हैं अधिकतर पहुँचते हैं। और राम जी का प्राकट्य हुआ है, माँ ने बधाई लेकर आए हैं राम जी की, तो स्वागत करेंगे तालियां बजाकर। समाज की सेवा में, सभी की सेवा में लगे रहते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है व्यासपीठ से, साधुवाद है, धन्यवाद है। इसी प्रकार संतों की, ब्राह्मणों की, समाज की सेवा में लगे रहें। भगवान का जब रोना शुरू हुआ, राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दासियों ने जाकर जब सूचना दी, 4 बालक आज अयोध्या में आ गए हैं। आज महाराज प्रसन्न हो गए और अपने खजाने को लुटाने लगे। बड़ी सुंदर बधाइयों का गायन होने लगा। आइए हम एक बधाई का आनंद लेंगे, फिर आगे कथा में चलेंगे। बोलिए चारों भैयन की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया आज प्रकट हुए। 4 पालना पड़े हुए हैं। दासियां प्रसन्न हैं। सभी अयोध्यावासी आ गए। महाराज दोनों हाथों से बधाइयां लुटा रहे हैं। और क्या कहा, बड़ा आनंद छा रहा है। चारों लल्ला प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लल्ला प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लल्ला प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों लल्ला प्रकट भैया, अवध में लड़ुआ बटे।
अरे लडुआ बटे रसगुल्ला बटे, लडुआ बटे रसगुल्ला बटे, लडुआ बटे रसगुल्ला बटे, लडुआ बटे रसगुल्ला बटे। तेरे लाला की होवे जय जयकार, अवध में लडुआ बटे। तेरे लाला की होवे जय जयकार, अवध में लडुआ बटे। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। और भी हमारे भक्त हैं जो बधाई लेकर आए हैं, जो मंच पर स्वागत करने के लिए आना चाहते हैं। उनका नाम क्या है आचार्य जरा बताएंगे? श्री राधे। नवनीत भरद्वाज जी, उमेश उपाध्याय जी सुसानी वाले, सौरभ शर्मा जी बिलगांव, अतुल पटेल मुरैना गांव, ये सभी लोग आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करके आशीर्वाद लें। और हम लोग बैठे बैठे जरा तालियों का स्वागत करेंगे और ताली बजाएंगे। भगवान के आने की खुशी जिनको हो रही हो, खड़े होकर नाचने में शर्म आ रही है तो बैठे बैठे ही झूमते जाएं। चारों लल्ला प्रगट भय आज, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बधाई है। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। प्रगटे हैं, प्रगटे हैं, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बधाई है। दोनों हाथ उठाकर गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। अरे बाज रही शहनैया, बाज रही शहनैया, अवध में बाजे बधैया। ओ बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया। बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधाई है। जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है। जितने भी मेहमान आ रहे हैं व्यासपीठ का पूजन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है। झिलमिल होत अटरिया, झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। ओ झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। झिलमिल होत अटरिया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया सखी 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। इस प्रकार बड़ा आनंद छाया हुआ है अवध में। प्रभु श्री राम अनशन सहित लीन अवतारा, चारों भैया प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी ने आकर इनका नामकरण किया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, चारों भैयाओं के नाम रख दिए। भगवान थोड़े से और बड़े हुए। बाल लीलाएं प्रभु श्री राम कर रहे हैं। थोड़े से बड़े और हुए। देखो, सूक्ष्म में कथा सुननी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सुननी पड़ेगी। राम जी थोड़े से और बड़े हुए। उधर विश्वामित्र जी आ गए। इनको आने की क्या जरूरत? गाधि तनय मन चिंता व्यापी,
हर बिन मरई न निश्चर पापी। विश्व के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए इनको लगा कि अब तो केवल भगवान ही इन राक्षसों से बचा सकते हैं। प्रभु का प्राकट्य हो गया। सीधे दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने पहले तो बड़ी चिंता हुई। वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी पहुंचे और घबरा कर कहने लगे, महाराज वही खतरनाक बाबा आ गया, आपने हमारे बेटे का नाम रामचंद्र बहुत गलत रख दिया। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, क्यों, नाम में क्या खराबी है? कह दिया, खराबी नाम में नहीं है, खराबी है चंद्र में। जब हमारे कुल में कोई चंद्र पैदा होता है तभी तब ये बाबा आ जाता है। पहले हरिश्चंद्र नाम के कोई राजा हुए हमारे पूर्वजों में, सब कथा जानते हैं। विश्वामित्र जी आ गए और कैसी फजीहत की। उसके बाद में अब की बार आपने नाम रखा रामचंद्र, तो ये बाबा फिर आ गया। अब महाराज आप ही बचाओ। इतने दिनों के बाद बुढ़ापे में तो बेटे का मुख देखा। विश्वामित्र जी महाराज समझाने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा, चिंता मत करो, साधु ते होय न कारज हानि। साधु संत जब पधारे तो तुम्हारा काम बनाने के लिए पधारे, बिगाड़ने के लिए नहीं। जाकर स्वागत करो। विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। मुनि यहां गमन सुना जब राजा, मिलन गयूं ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को संग में लेकर गए, स्वागत किया, महल में लेकर आए, अपने आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज आने का हेतु क्या है? विश्वामित्र जी कहने लगे, क्या बताऊं? असुर समूह सतावे मोही, मैं जाचन आयौ नृपतोहि। ये राक्षस हमको यज्ञ नहीं करने देते, हवन नहीं करने देते, तो मैं तुम्हारे पास चला आया। हाथ जोड़कर दशरथ जी कहने लगे, महाराज तो आने का कष्ट क्यों उठाया? आप तो सूचना भिजवाते थे, मैं अपनी सेना लेकर आता और जितने राक्षस जंगल में हैं उन सबको साफ कर देता, समाप्त कर देता। कह दिया, तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी इसलिए आना पड़ा। मेरी आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है? कह दिया, अब की बार तुम्हारे पुत्रों की आवश्यकता है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होहु सना था। राम और लक्ष्मण दे दीजिए, उनको लेने के लिए आया हूं। अब तो दशरथ जी महाराज दुखी हो गए। महाराज क्या कह रहे हो? आपने कुछ सोच विचार कर नहीं कहा? मैं अपने इन राजकुमारों को आपके साथ कैसे भेज सकता हूं? अरे महाराज, छोटे छोटे राजकुमार ये राक्षसों का सामना क्या कर पाएंगे? मैं अपनी सेना लेकर चलता हूं, मेरे बाहुबल पर आपको भरोसा नहीं है। विश्वामित्र जी कहने लगे, मैं जानता हूं तुम बहुत प्रतापी राजा हो, मैं जानता हूं बड़े बलशाली हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम केवल राक्षसों को मार ही सकते हो, तार नहीं सकते। आज तुमको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, सेना लेकर जाओगे, उन राक्षसों को मार दोगे, लेकिन मार ही सकते, उद्धार नहीं कर सकते। वो कल फिर जन्म लेकर आ जाएंगे, वो दोबारा फिर हमें परेशान करेंगे। लेकिन तुम्हारे पुत्रों में इतनी सामर्थ्य है, वो उनको मार भी सकते हैं और मारने के संग संग तार भी सकते हैं। एक बार उनके हाथों से मृत्यु हो गई, फिर ये दोबारा हैरान करने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ। अब तो दशरथ जी रोने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज सब सोत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनये गोसाई। मैं नहीं दे सकता, ये पुत्र मेरे प्राणों के समान है,
मैं कैसे दूं? वशिष्ठ जी महाराज की तरफ इशारा किया। दशरथ जी ने कहा इनको समझाओ, मैं अपने राजकुमार इनको नहीं दे सकता। लेकिन वशिष्ठ जी ने इशारा समझ लिया और वशिष्ठ जी ने उल्टा दशरथ जी को ही समझा दिया। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कह दिया चिंता मत करो, इनके साथ भेजने में ही फायदा है। तब वशिष्ठ बहुविधि कई प्रकार से समझाया। अगर राम को तुमने अपने महल में ही रखा तो राम के नाम की पताका अयोध्या के बाहर जाने वाली नहीं है। राम कौन है ये बाहर के कोई नहीं जान पाएंगे, इसलिए राम को इनके साथ भेजो। अगर राम इनके साथ में वन जाएंगे तो बन जाएंगे, और इनके साथ वन नहीं गए तो हो सकता ना बन पाए, उनकी महिमा चारों ओर नहीं फैल पाएगी। और दूसरा भाव, तब वशिष्ठ बहुविधि, बहू की विधि समझा दी। अपने घर में बहू लाना चाहते हो क्या? अब कौन पिता मना कर दे? सिर ला दिया, हाँ बहू तो हम चाहते हैं घर में आ जाए, जल्दी आ जाए। तो कह दिया जब बहू घर में लाना चाहते हो तो ये बाबा के संग भेज दो, विवाह यही बाबा कराएगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तुम्हारे घर में बहू आने की विधि ये बाबा ही बनाएगा, इसलिए इनके संग भेज दो। और माता पिता को बहू की बड़ी चिंता, भले ही बेटा विवाह के योग्य ना हुआ, माताओं का तो क्या कहना, छोटा सा बालक गोद का तब से सपने संजोती है कि बड़ा होगा, विवाह होगा, बहू लाएगा। बहू की चिंता बचपन से ही, छोटे से लाल उसको खिलाते खिलाते खूब ये सपने संजोती हैं माताएं कि बहू आए और बेटा बड़ा हो जाए, विवाह हो जाए, वो बात की बात है। जब बहू घर में आ जाए फिर मोते ना बोले, वो बात की बात। लेकिन जब तक बहू घर ना आई तब तक बड़ी चिंता। दशरथ जी ने कह दिया ठीक है महाराज, जो आप कहोगे वही करूंगा। वशिष्ठ जी ने तो यहां तक कह दिया कि 2 भेजोगे तो 4 होके वापस होंगे, ये दोनों के विवाह करा देंगे, 2 ले जाएंगे, 4 वापस करेंगे। और मैं तो कहता हूं चारों को भेज दो तो 8 वापस करेंगे। दशरथ जी ने कहा एक काम करता हूं, पहले 2 ही भेज के देख लेता हूं। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के संग भेज दिया। भगवान लक्ष्मण जी के संग में जब वन में पहुंचे, सबसे पहले भगवान ने क्या किया, जंगल में जा रहे थे और यहां जंगल में जाते जाते ताड़का के बारे में बतलाने लगे। बेटा राम, यहां एक भयंकर राक्षसी रहती है, उसका नाम है ताड़का। भगवान ने सबसे पहले उसी का ही उद्धार किया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान प्रभु निज पद दीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जान प्रभु निज पद दीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। अरे प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। प्रभु श्री राम ने दुष्टों का उद्धार किया। ताड़का का उद्धार करने के बाद सुबाहु मारीच सामने आ गए। भगवान ने सुबाहु को मार दिया, मारीच को बिना फड़का बांध दिया, समुद्र के उस पार फेंक दिया। भगवान को मालूम है कि इससे मारीच से बाद में काम पड़ेगा, इसलिए इसे नहीं मारा और कह दिया निर्भय यज्ञ, आप निर्भयता के साथ निर्भीक होकर यज्ञ करो। हम दोनों भैया यहाँ पहरा लगा रहे, पहरेदार बने खड़े हुए। राक्षस जो भी आते हैं उनका उद्धार किया प्रभु ने। बहुत समय बीत गया गुरु जी की सेवा करते करते, थोड़े से और बड़े हुए।
जब विश्वामित्र जी का वो यज्ञ पूरा हो गया, उसके बाद राम जी ने कहा कि गुरुजी आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमको आज्ञा मिल जाए हम वापस अपने अयोध्या चले जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, अभी एक यज्ञ तुम्हें और पूरा कराना है, जिसका नाम है धनुष यज्ञ। हमारा यज्ञ तो पूरा करा दिया, लेकिन जनक जी का यज्ञ कौन पूरा कराएगा? वो धनुष यज्ञ तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे। तो धनुष यज्ञ का जैसे ही सूचना, जैसे ही समाचार मिला, राम जी प्रसन्न हो। धनुष यज्ञ जैसे ही सुना, सुन रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथा। जैसे ही धनुष का सुना, धनुष यज्ञ होने वाला है जनकपुर में, हर्ष चले मुनिवर के साथा। राम जी बड़े प्रसन्न होकर चलने लगे। लेकिन रामायण का बड़ा चमत्कार है जी, आप लोग तो सभी रामायण के प्रेमी हैं, एक एक चौपाई पर जीवन भर बोलते रहो, पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े विद्वान जिस रामचरितमानस में गोते खाते रहे, लेकिन भाव पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ तो कि रामायण को अर्थ और गृहस्थी को खर्च, ये कभी पूरे होते नहीं, इसमें कमी रह ही जाती। अगर सीधा सीधा देखा जाए, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा, माने धनुष यज्ञ की सुना, राम जी प्रसन्न होकर और चलने लगे। सीधा सीधा अर्थ तो ये है, लेकिन एक चौपाई के तमाम अर्थ। अब यहां पर देखा जाए तो कई संतों का ये भी भाव है कि राम जी ने तो केवल सुना था, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। राम जी के कानों में ये खबर पड़ी कि यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, लेकिन प्रसन्न राम जी नहीं हुए। तो राम जी प्रसन्न हुए हमारे विश्वामित्र जी। कह दिया कैसे माने? कह दिया आदि चौपाई में लिखा है ना, हर्ष चले मुनिवर के साथ। संधि विच्छेद कर दो, मुनिवर जो शब्द आया है तो मुनि अलग कर दो और वर अलग कर दो। मुनि अभी हमने सुना, मुनि आगमन सुना जब राजा। विश्वामित्र जी को संबोधन केवल मुनि से ही किया गया, लेकिन यहां चौपाई में मुनिवर शब्द क्यों आया? क्योंकि मुनि अकेले नहीं है, वर भी संग में है। मुनि माने संत और वर माने दूल्हा। विश्वामित्र जी को खुशी इस बात की हो रही है कि वहां चाहे कितने भी दूल्हा बन के आ जाएं, लेकिन सच्चा दूल्हा तो हमारे संग में ही है। हरस चले मुनि वर के साथा, राम जी के संग में जा रहे हैं, इसलिए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ऐसा अर्थ है। जैसे ही आगे बढ़े, रास्ते में अहिल्या का उद्धार प्रभु ने किया। चूंकि शिला बन गई थी, प्रभु श्री राम ने अपने चरण की रज लगाई और आज स्त्री बनकर भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने उद्धार किया। जनकपुर की सीमा में जैसे ही पहुंचे, जनक जी महाराज ने आकर स्वागत किया, यथोचित स्थान दिया रुकने के लिए। अब राम जी बार बार जनकपुर की ओर देख रहे, ध्यान दें थोड़ा, जनकपुर की ओर बार बार देखने लगे। गुरुजी ने कहा बेटा राम। हाँ गुरुजी। वहां बार बार क्या देख रहे हो? जाने की इच्छा है। अब गुरुजी तो घट घट की जानने वाले हैं। गुरुजी ने पूछा राम जी से क्या जाने की इच्छा है? अब राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पाठ सिखाने वाले। अब गुरुजी से कैसे कह दे कि हाँ इच्छा तो है। राम जी से जब पूछा कि जाने की इच्छा है, वहां क्या देख रहे हो, तो राम जी आज कहने लगे गुरुजी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण की बहुत इच्छा है। मेरी तो नहीं, लेकिन लक्ष्मण का भारी मन है, ये जनकपुर देखना चाहते हैं। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए जनकपुर आवो देखी। लक्ष्मण की बाहरी इच्छा है, वो देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी के कान खड़े हुए, हमारी तो कोई इच्छा नहीं, कोई बात ही नहीं, लेकिन प्रभु कह रहे तो कोई ना कोई लीला जरूर होगी।
गुरुजी भी समझ गए कि बेटा इच्छा तो तुम्हारी है, लेकिन अब तुम नाम लक्ष्मण का ले रहे हो, कोई बात नहीं। तो इच्छा को समझकर गुरुजी ने आज्ञा केवल लक्ष्मण जी को नहीं दी। गुरुजी ने आज्ञा क्या दी? मन में सोचा कि राम जी जैसे तुमने मर्यादा का पालन किया, हम भी मर्यादा का पालन करेंगे और आज्ञा दोनों को ही देंगे। जाओ देखे आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा, सुंदर बदन दिखा। राम जी आज्ञा पाकर अब गुरु जी की आज्ञा हो गई, तो अब कौन रोकने वाला है? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब तो गुरु जी की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भैया जनकपुर की गलियों में विचरण करने लगे। जनकपुर में जैसे ही खबर फैली कि बड़े सुंदर दो राजकुमार आ गए, अब तो सभी सखियां दौड़ पड़ी। धाये धाम काम सब त्यागी, 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 मन हो रंग निधि लूटन लागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, युवती भवन झरोकन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, हाय धाम काम सब त्यागी, धाये ध्यान काम सब त्यागी, हाय धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान को देखने के लिए अपने अपने घर के काम को छोड़कर धाये धाम काम सब त्यागी दौड़कर जा रही हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। और जब प्रभु का दर्शन ना हो पाया, देखो जी, कुछ तो नीचे थी सो दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गई, दर्शन हो गया। और जब किसी को खबर पड़ी कि गली से जा रहे हैं, तो युवती भवन झरोकन लागी। अपने अपने महल के झरोके से, खिड़की से नीचे झांक रही हैं। अब भैया एक बात बताओ, कोई व्यक्ति नीचे गली से निकले और ऊपर से कोई देखे तो उसका मुखमंडल दिखाई देगा क्या? चेहरा दिखाई देगा कि सिर दिखाई देगा? नीचे कोई जा रहा, ऊपर से कोई देखे। तो राम जी का मुखमंडल का दर्शन नहीं हो पाया, केवल सिर ही सिर दिखाई पड़ रहा है। अब बेचारी सखियां परेशान, ऊपर से आवाज लगा रही हैं, देखो ना ये दशरथ जी के बेटा हैं। लक्ष्मण जी के कान खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऊपर से आवाज आ रही है, हमारे पिताजी का नाम बोला जा रहा है, कोई रिश्तेदार है, जरा इनसे मिलो तो सही, जरा देखो तो कौन है ये। राम जी ने कहा चुपचाप चलते चलो, या गड़बड़ हो सकती है, चलो आगे। पिताजी के नाम से जब प्रभु नहीं रुके तो एक सखी कहने लगी, अरे तुम तो इनके पिताजी का ही नाम जानते हो, हम तो इनकी माताओं को भी जानती हैं। ये दोनों बालकों की माताएं अलग हैं। एक जो आगे जा रहा है ना, इनकी मैया का नाम है कौशल्या, और गोरा वाला जो है ना पीछे वाला, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण जी ने फिर सुना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया माताओं के भी नाम जानती हैं, हमें लगता है कोई खास ही रिश्तेदार है, जरा रुको तो सही, इनसे मिलती चलो।
राम जी ने कहा नहीं नहीं चलो आगे। जब राम जी नहीं रुके, अपने मुखमंडल का दर्शन ऊपर जब नहीं दिखाया, अब तो चतुर सखी हैं, तो सखियों ने तुरंत ही युवती भवन झरोकन जो ऊपर से देख रही थी, वो इतनी हर्षित हो गई, राम जी का दर्शन करने के लिए ऊपर से फूल फेंकने लगे। ही हरसई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगी। माने फूल जब फेंकेंगे सिर पर तो अपने आप देखेंगे कि किसने फेंका, तो जब ऊपर देखेंगे तो हम भी देख लेंगे उनको कितने सुंदर हैं। एक भाव यहां पर यह भी मिलता है कि सखियों ने फूल इसलिए भी फेंके क्योंकि हल्ला तो हो ही गया था पूरे जनकपुर में कि भारी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो सखियों ने जब देखा तो सखियों ने फूल फेंक कर इशारा किया कि महाराज तुम बहुत सुंदर होगे, लेकिन हमारी जानकी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकते। और आज फैसला मत मानना, आज फैसला नहीं हो सकता क्योंकि आज सेमीफाइनल है, फाइनल कल होगा। और फाइनल मैच इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी टीम की कैप्टन जानकी जी तो है ही नहीं। जब हमारी कप्तानी हमारे संग नहीं है तो फैसला कैसा हो सकता है कि आज अपने रूप माधुर्य से तुमने हमें हरा दिया हो, लेकिन असली फैसला कल होगा। और जगह हम तुम्हें बता देती, ऊपर से फूल फेंक कर इशारा कर रही, पुष्प वाटिका में आ जाना। वहां पर जानकी जी हमारे संग में होंगी, तब वहां पर फैसला होगा, पता चलेगा तुम सुंदर हो कि हमारी जानकी ज्यादा सुंदर है। हाँ, वो तो रोज का ही अलार्म है, वो तो 3:30 बजे का। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल हनुमान हरि की जय। आइए हनुमान जी का ध्यान करें। बड़ा सुंदर प्रसंग चलता है, लेकिन ये देवता भी तो आते हैं कथा सुनने, उनका भी मन नहीं मानता। अब जो आया है कथा में, स्वागत तो सभी का ही करना है, चाहे परेशानी हो अथवा ना हो। हाँ भैया, हमारे नौजवान साथी जाकर थोड़ा थोड़ा सहारा लगा देंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया तो ग्वाल बाल भी अपनी अपनी लाठियां लगाने लगे, ऐसे हमारे नौजवान साथी। हाँ, एक काम करते, थोड़ी देर के लिए जनरेटर बंद कराओ।